नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आशिमा और हम बात कर रहे हैं रिकनेक्टिंग किड्स में। इस एपिसोड में बात करने वाली हूँ मैं कि किस तरीके से आप अपने बच्चों को बिहेवियरल और डेवलपमेंटल डायग्नोसिस से बाहर ला सकते हैं, इन डायग्नोसिस से ठीक कर सकते हैं, किस तरह से जो सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं इन डिसऑर्डर्स के, उनको दूर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये एक 5 पॉइंट प्रोग्राम है, इसके 5 मेन स्टेप्स हैं और हम एक-एक करके इन स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। पहला स्टेप है डाइट यानी कि खाना। खाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है रिकवरी में, क्योंकि खाने के ही ज़रिए आप बच्चों की डाइट के ज़रिए ही हम जो चीज़ें उनको नुकसान कर रही हैं, उनके उनके गट को नुकसान कर रही हैं, पेट को नुकसान कर रही हैं और इसी के ज़रिए नर्वस सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है। इन सब चीज़ों को हम खाने से हटा देते हैं और उनकी जगह हम लेकर आते हैं ऐसी चीज़ें जो कि बच्चे का गट ठीक करती हैं। गट ठीक होने की वजह से ही बहुत सारे सिम्पटम्स अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे का गट ठीक हो जाता है, उसकी वजह से खाने का एब्जॉर्प्शन ठीक हो जाता है, डेफिशिएंसीज़ कम हो जाती हैं और इसके साथ-साथ इवन जो एक ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की तरह से आपको एलर्जीज़ नज़र आती हैं बच्चों में बहुत सारी, वो लीकी गट की वजह से होती हैं। उनको भी हम कोशिश करते हैं कि डाइट के ज़रिए ही हम उनको ठीक करें। डाइट सुनने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा था, ये बहुत मुश्किल लगती है कई पेरेंट्स को, क्योंकि डाइट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सिर्फ एक डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है कि हम जो कर रहे हैं वो हमेशा उसी चीज़ को फॉलो करते रहें, एक रूटीन की ज़रूरत होती है। डाइट के ज़रिए ही बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों को इन सिम्टम्स से जो है वो एक सिम्टम्स को दूर किया है बहुत सारी जो डिसऑर्डर्स जो हैं वो रिवर्स हुए हैं। डाइट इसमें बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है। डाइट में हम जैसे मैंने बताया कि हम कुछ ऐसे फूड होंगे जो कि उनको हम लोग पहले पहचानेंगे वो कौन से ऐसे खाने हैं जो कि आपके बच्चों को नुकसान कर रहे हैं और उनको रिमूव करेंगे। उनकी जगह पर हम उन्हें हेल्दी फूड्स जो कि खाना जो कि उनके गट को नुकसान नहीं कर रहा है और जो उनके हेल्थ की तरफ लेके जाए। इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करूँगी मैं एक अगले एपिसोड में, जिसमें हम डाइट्स के बारे में बात करेंगे, किस तरह की डाइट होती हैं, कैसे कैसे डाइट अपने बच्चों के लिए आप चुनें, कौन से खाने जो होते हैं वो ज़्यादातर नुकसान करते हैं और उनसे कैसे बचें, उनकी जगह पे क्या अल्टरनेटिव्स हैं, वगैरह वगैरह। नंबर टू है अपने बच्चों के अंदर जो कमियां हैं खाने की वजह से, जो कि ज़रूरी विटामिन्स की, ज़रूरी मिनरल्स की कमियां हैं, उनको पूरा करना। आप सोचेंगे कि बच्चों में कमियां क्यों होनी चाहिए, आप अपने बच्चों को जितना अच्छा खाना दे सकते हैं आप दे रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बहुत सारा खाना जो है वो खाना पसंद नहीं करते हैं, हर तरीके का खाना खाना पसंद नहीं करते हैं। ये जो है वो जान के नहीं कर रहे हैं, वो जानबूझकर नहीं कर रहे हैं वो ऐसा, सिंपली उनको एक सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज़ होते हैं खाने के टेक्सचर से, कि खाने की जो जिस तरह से बना हुआ है, जो खाना उनके मुँह में फ़ील होता है, जो उनको फ़ील देता है, वो टेक्सचर से उनको कई बार बहुत प्रॉब्लम होती है सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज़ की वजह से। जिसकी वजह से उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेफ़रेंसेस हैं, जो आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे बच्चों में जो है वो स्ट्रॉन्ग प्रेफ़रेंस होती है, जैसे कि मुझे क्रंची खाना खाना है, जैसे कि कोई नट्स अच्छे लगते हैं जो कि अच्छे से चबाया जा सके। कुछ बच्चों में ऐसा खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको सॉफ्ट खाना बहुत पसंद होता है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको सिर्फ दूध पीना या फिर लिक्विड ही पसंद होता है। अब इन स्ट्रॉन्ग प्रेफ़रेंसेस की वजह से वो बहुत सारा जो है वो खाना मिस कर देते हैं जिनसे उनको ज़रूरी पोषण मिलता है और इसकी वजह से उनको डेफिशिएंसीज़ हो जाती हैं। ये एक तरीके का एक सर्कल है, एक लूप है, क्योंकि उनको सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से वो बहुत सारा खाना नहीं खा पाते हैं और क्योंकि नहीं खा पाते हैं उसकी वजह से डेफिशिएंसीज़ हो जाती हैं, कमियाँ हो जाती हैं उनके अंदर बहुत सारी, और उन कमियों की वजह से अगेन उनको कई-कई सेंसरी प्रोसेसिंग चीज़ें के इश्यूज़ आते रहते हैं। और बहुत सारे सिम्पटम्स जो आप उनमें देख रहे हैं, ये भी जो है वो डेफिशिएंसीज़ की वजह से हो सकते हैं। कई-कई सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज़ जो देख रहे हैं आप, बहुत सारे उनमें से सेंसरी प्रोसेसिंग में भी बहुत सारे सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, वो कौन से हैं, हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ये बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो डेफिशिएंसीज़ की वजह से भी हो सकते हैं। तो इन पे अगर हम काम करें डेफिशिएंसीज़ के ऊपर, तो हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स देख सकते हैं। अगेन जैसे मैंने कहा, हम इसके ऊपर भी बहुत डिटेल में बात करेंगे आने वाले एपिसोड में। नंबर 3 नंबर 3 है अपने शरीर को डिटॉक्स करना। डिटॉक्स करना क्या होता है? हमारा शरीर जो है वो अपने आप ही कंटिन्यूअसली लगातार जो है वो अपने हमारे शरीर में से जो टॉक्सिन्स हैं, जो चीज़ें हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, चाहे वो चीज़ें हमारे पानी से आ रही हैं, हवा से आ रही हैं, खाने से आ रही हैं, उसको कंटिन्यूअसली जो है वो हमारा शरीर बाहर निकालता रहता है, किडनी के ज़रिए, लिवर के ज़रिए, कोलन के ज़रिए, और ये सब नहीं काम करती हैं तो स्किन के ज़रिए। इसीलिए हमारे बहुत सारे बच्चों में स्किन कंडीशंस भी होती हैं, सोरियासिस, एक्जिमा वगैरह, रैशेस बहुत से हो जाते हैं, क्योंकि वो ठीक से डिटॉक्स नहीं कर पा रहे हैं बाकी ऑर्गन से, तो स्किन जो है वो डिटॉक्स करती है। ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि
हमारी बॉडी में बहुत ही स्पेसिफिक जीन्स होते हैं, एक खास जीन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में डिटॉक्स करने का काम जो है वो पूरा करने में मदद करते हैं। इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है पिछले कुछ कुछ सालों में। MTHFR जीन्स, CBSNO जीन्स, इस तरह के जीन्स हैं जो कि जिन्हें पाया गया है कि वो बहुत एक प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर पूरा करते हैं, इसको बोलते हैं मिथाइलेशन और सल्फेशन। इन प्रोसेस के ज़रिए जो है वो हमारा शरीर हमारे अंदर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। अब ये पाया गया है रिसर्च में कि हम में से बहुत सारे लोग जो हैं उनमें इस जीन के अंदर कुछ एक फ़र्क आ गया है, कुछ एक चेंज आ गया है कुछ सालों से, कुछ जनरेशन से। इस चेंज आने की वजह से हम अपने शरीर से जो टॉक्सिन्स हैं उनको उतने अच्छे से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे कुछ प्रोटीन्स नहीं बना पा रहे हैं मिथाइलेशन प्रोसेस में, कुछ ऐसे एंजाइम्स नहीं बना पा रहे हैं जो कि इस पूरे डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को पूरा करता है। तो वो प्रोसेस जो है वो एक ब्लॉक हो जाता है। अब इसकी वजह से जो है वो कई सारे टॉक्सिन हमारे शरीर के अंदर ही रह जाते हैं जो कि बीमारियों का रूप ले लेते हैं। ये सिर्फ बच्चों में ही नहीं, बड़ों में भी है ये। तो उसका क्या सोल्यूशन ये है कि हम जो इसको ब्लॉकेज है वो उसको बाहर से सप्लीमेंट्स के थ्रू जो है वो हम लोग एक रास्ता बनाएं और मिथाइलेशन के प्रोसेस को फिर से शुरू कर सकते हैं। वो कौन से सप्लीमेंट होते हैं जिनसे हम ये कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग एक अलग एपिसोड होगा जिसमें हम बात करेंगे। स्टेप नंबर 4, अपने आसपास का जितना भी टॉक्सिन्स है उसको कम करना, मिनिमम कर देना। अब हमने ये जाना कि हमारी बॉडीज़ में जो कैपेसिटी है टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की वो ऑलरेडी कमज़ोर है। तो अब उसका हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपनी बॉडी में जितना भी टॉक्सिन्स हैं वो उसको कम करें ताकि बॉडी पे लोड ना पड़े, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एक मशीन है हमारी बॉडी की, कुछ चेंजेस की वजह से, जेनेटिक चेंजेस की वजह से वो उतने अच्छे से हमारे टॉक्सिन्स को बाहर नहीं निकाल पा रही है। तो ये हमारा काम है कि हम टॉक्सिन्स को अपनी बॉडी में कम से कम घुसने दें ताकि वो टॉक्सिन्स जो बाहर निकालने का काम है, वो जो ब्लॉक हुआ है वो ओवरलोड ना हो। अब टॉक्सिन जैसे मैंने कहा हमारे आसपास हैं, सब जगह पर हैं, राइट? पानी में है, खाने में है, हम जो चीज़ें घर की इस्तेमाल करते हैं, कपड़े धोना, बर्तन धोना, जो कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं हम, इवन जो खाना बनाने के बर्तन तक हैं, उन सब में टॉक्सिन्स भरे हुए हैं। लेकिन अब हमें, क्योंकि हम इस रिकवरी की जो हम लोग एक जर्नी हमने शुरू करी है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए इनफैक्ट, इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक ऐसा लाइफस्टाइल अपना अपनाएं जिसमें टॉक्सिन्स जो है वो कहीं ना हो, जितना भी हम कर सकते हैं। ये किस तरीके से होगा, कहाँ कहाँ टॉक्सिन पाए जाते हैं और इनकी जगह हम क्या ऑल्टरनेटिव कर सकते हैं, इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूँगी आने वाले एपिसोड्स में। लेकिन आप ये ज़रूर यकीन रखिए कि ये बहुत बहुत आराम से पॉसिबल है। हम इसे बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं और लगातार करते आ पा रहे हैं। स्टेप नंबर 5 जो है वो है एक मेंटेनेंस का काम, जिसमें इन स्टेप्स को करते हुए आप ये देखेंगे कि बच्चों के बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं वो दूर हो चुके हैं। बच्चे जो है वो मेंटली और फिजिकली अवेलेबल हैं कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए, जो चीज़ें उन्होंने बहुत सारी मिस कर दी हैं। ये स्किल्स, बात करने की स्किल्स, लैंग्वेज समझने की स्किल्स, और अलग अलग सिचुएशंस में किस तरह से अपने आप को मैनेज करना है उसकी स्किल्स हो सकती हैं, पढ़ाई लिखाई की स्किल्स हो सकती हैं, रीडिंग कैसे करनी है, राइटिंग कैसे करनी है, ये सब स्किल्स हैं। क्योंकि अभी तक जो बच्चे हैं अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि उनको इतनी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स थे कि वो ध्यान नहीं दे पा रहे थे। हम सब लोग अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं, लेकिन ये बच्चे जो हमारे हैं, बिकॉज सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज इतने सारे थे इनके पास कि ये लोग सिंपली मेंटली अवेलेबल नहीं थे, इतना कुछ चल रहा था इनके दिमाग में। लेकिन क्योंकि हम ये जो पूरा रिकवरी का प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके थ्रू आप देखेंगे कि बच्चों में बहुत सारे चेंजेस आते जाएंगे, जितने भी सेंसरी इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। तो बच्चे जो हैं वो एक जगह बैठकर अवेलेबल होंगे, आपको दिखाई देगा कि सुनने के लिए। तो जो चीज़ें आप उनको पहले से सिखाने की कोशिश कर रहे थे थेरेपीज़ के थ्रू, क्लासेस के थ्रू, और रिजल्ट जो थे वो मिनिमल हो रहे थे, लेकिन अब जो है वो चीज़ें जो है वो मिनिमल नहीं होंगी, वो बच्चों की जो अब एक्सलरेटेड हो जाएगा, यानी कि वो ज़्यादा फास्ट हो जाएगा उनका वो चीज़ों को सीखना। तो इसलिए स्टेप नंबर 5 में हम लोग की कोशिश करेंगे कि हम बच्चों को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं बच्चों के साथ में, जिसमें जो हमने स्किल्स उनको सिखानी है वो ज़्यादा फास्ट तरीके से सीखें। अगैन इसमें भी मैं बहुत सारे एपिसोड्स करूँगी, बहुत सारे वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँगी मैं, जिससे आपको मदद मिल पाएगी कि किस तरीके से आप घर पर ही खुद अपने आप बच्चों को इस चीज़ों में इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे बहुत सारे और वीडियोज़ लेकर हम आपके सामने आएंगे।